नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी बिल्कुल मस्त और खुशहाल होंगे। दोस्तों, जब भी दुनिया के अजीबो-गरीब और दिलचस्प देशों की बात होती है, तो हमारे मन में एक अलग ही उत्सुकता जाग उठती है। और आज हम आपको एक ऐसे ही बेहद खूबसूरत और रंग-बिरंगे देश की सैर पर ले चलने वाले हैं, जिसके बारे में जानकर आप हैरान भी होंगे और मुस्कुरा भी उठेंगे। और सबसे खास बात, इसी देश में फैला है दुनिया का सबसे बड़ा और रहस्यमय जंगल, अमेजन रेन फॉरेस्ट। यह देश सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों की मस्त मौला जिंदगी और शानदार संस्कृति के लिए भी मशहूर है। यहाँ के लोग इतने खुशमिजाज होते हैं कि हर दिन एक त्योहार जैसा लगता है। यहाँ का खाना इतना लाजवाब होता है कि जिसने एक बार टेस्ट कर लिया, वो जिंदगी भर उसका स्वाद नहीं भूलता। और खास बात यह है दोस्तों, अगर यहाँ की महिलाओं को कहीं से भारतीय गाने सुनने को मिल जाएं, तो वो खुद को थिरकने से रोक ही नहीं पाती। जी हाँ, बॉलीवुड का जादू यहाँ भी चलता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस देश के लोग ये भी मानते हैं कि इनका सीधा कनेक्शन दूसरे ग्रहों यानी एलियंस से है। जी हाँ, यहाँ यूएफओ और एलियन से जुड़ी कहानियां आम बात हैं। हालांकि कुछ साल पहले तक इस देश की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। लोगों को गुजारा करने के लिए 2-2, 3-3 नौकरियां करनी पड़ती थीं और कई महिलाओं को मजबूरी में देह व्यापार का रास्ता भी अपनाना पड़ा। लेकिन अब समय बदल रहा है। आज ये देश बड़ी तेजी से अपने शहरों को आधुनिक बना रहा है और अपनी प्राकृतिक खूबसूरती, इतिहास और संस्कृति की बदौलत लाखों टूरिस्ट्स को अपनी ओर खींच रहा है। यहाँ की हर सड़क पर आपको बाजार ही बाजार नजर आएंगे, जहाँ लोग घूमते, खरीदारी करते और जिंदगी को खुलकर जीते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, यह कमाल का और सुंदर देश है पेरू, दक्षिण अमेरिका का एक बेहद खूबसूरत और रहस्यमयी देश। अगर नक्शे पर नजर डालें तो पेरू महाद्वीप के पश्चिमी छोर पर स्थित है और इसकी सीमाएं इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, बोलीविया और चिली जैसे 5 देशों से मिलती हैं। लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला यह देश क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया के सबसे बड़े देशों में 9वें स्थान पर आता है। पेरू का आधिकारिक नाम है पेरू गणराज्य। यहाँ की आबादी करीब 3 करोड़ 42 लाख है, जिसमें पुरुष और महिलाएं लगभग बराबर संख्या में रहते हैं। देश की आधिकारिक भाषा स्पेनिश है, लेकिन यहाँ की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हुए कई ग्रामीण क्षेत्रों में क्वेचुआ और आयमारा जैसी प्राचीन भाषाएं भी बोली जाती हैं। पेरू की धार्मिक संरचना भी कम दिलचस्प नहीं है। अधिकांश जनसंख्या ईसाई धर्म को मानती है, लगभग 80% लोग। वहीं कुछ समुदाय पारंपरिक स्थानीय धार्मिक मान्यताओं का पालन करते हैं और एक छोटा प्रतिशत ऐसे लोगों का भी है जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। पेरू को दुनिया भर में एक खास पहचान दिलाने वाला स्थल है माचू पिचू। ये एक प्राचीन शहर है जिसे इनका सभ्यता के लोगों ने 15वीं सदी के मध्य में बसाया था। जब इनका साम्राज्य अपने चरम पर था, तब यह अमेरिका का सबसे बड़ा साम्राज्य माना जाता था। माचू पिचू शब्द का अर्थ है प्राचीन ऊंचाई या पुराना पर्वत। यह ऐतिहासिक स्थल एंडीज पर्वतों की ऊंचाइयों पर समुद्र तल से करीब 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ मौजूद प्राचीन मंदिरों, इमारतों और खेतों की सीढ़ी-नुमा संरचनाएं उस समय की वास्तुकला और जीवन शैली की झलक देती हैं। सन 1901 में एक अमेरिकी पुरातत्वविद ने माचू पिचू की खोज की थी और तब से यह स्थल दुनिया भर के यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। 1983 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया और आज यह पेरू के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। एक ऐसी जगह जो न केवल इतिहास से जुड़ने का मौका देती है, बल्कि प्रकृति और रहस्य के मेल का जीवंत अनुभव भी कराती है। सैकड़ों साल पहले, जब तकनीक का नामो निशान भी नहीं था, तब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच इतने दुर्गम स्थानों पर इंका सभ्यता के लोगों ने अपने घर कैसे बनाए होंगे? यह सवाल आज भी लोगों को हैरान कर देता है। माचू पिचू की ऊंचाइयों पर बनी ये अद्भुत रचनाएं उस समय की उन्नत सोच, कड़ी मेहनत और प्रकृति के साथ सामंजस्य की एक बेमिसाल मिसाल है। हालांकि पेरू में कई खूबसूरत शहर हैं, लेकिन जब बात सबसे सुंदर और ऐतिहासिक शहर की होती है, तो जिक्र आता है देश की राजधानी लीमा का। यह पेरू का सबसे बड़ा शहर है और साथ ही देश की राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र भी।
लीमा की स्थापना 1535 में स्पेन के कंकरर फ्रांसिस्को पिज़ारो ने की थी। उस समय यह शहर सिटी ऑफ किंग्स यानी राजाओं का नगर कहलाया करता था। समय बदला, लेकिन लीमा की भव्यता और महत्व आज भी बरकरार है। प्रशांत महासागर के किनारे बसे होने के कारण यह शहर पेरू के व्यापार और वैश्विक संपर्क का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यहाँ से पेरू का बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के जरिए दुनिया भर से जुड़ा हुआ है। लेकिन सिर्फ व्यापार ही नहीं, लीमा की पहचान उसकी वास्तुकला, संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत से भी है। यहाँ की लीमा कैथेड्रल, मोनेस्ट्री ऑफ सैन फ्रांसिस्को और पलासियो द गैब्रो जैसी इमारतें इस शहर को कला और इतिहास का जीवंत संग्रहालय बना देती है। शायद यही वजह है कि हर साल लाखों सैलानी यहाँ की संस्कृति और खूबसूरती को देखने के लिए आते हैं। 1988 में यूनेस्को ने लीमा के ऐतिहासिक केंद्र को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी और इस शहर की पहचान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर और भी मजबूत हो गई। पेरू की संस्कृति में आज भी स्पेनिश प्रभाव गहराई से महसूस किया जा सकता है, फिर चाहे वो भाषा हो, पहनावा, भोजन या त्योहार। इसका कारण साफ है। 1533 से 1821 तक, करीब 300 वर्षों तक पेरू पर स्पेनिश साम्राज्य का शासन रहा। लेकिन हर साम्राज्य का अंत होता है और पेरू की आजादी का सूरज भी एक दिन निकला। 22 जुलाई 1821 वह ऐतिहासिक दिन था जब पेरू ने स्वतंत्रता की घोषणा की। इस आजादी की लड़ाई को दक्षिण अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन के महानायक थे जोसे द सैन मार्टिन, जो अर्जेंटीना से थे, और उन्होंने अपनी सेना के साथ मिलकर पेरू की आजादी की नींव रखी। हालांकि उस समय दक्षिण अमेरिका के कुछ अन्य देश अभी भी स्पेनिश शासन में थे। तब आगे आए साइमन बोलीवर, जिन्होंने 1824 में वेनेजुएला को आजाद कर पेरू की स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से स्थापित किया। दोस्तों, यह है पेरू की करेंसी, जिसे सोल कहा जाता है। एक सोल अपने देश भारत के लगभग 23 रुपया के बराबर है। दोस्तों, पेरू तेजी के साथ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करता ही जा रहा है। यहाँ मेट्रो सिस्टम है और बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, ऊंची इमारतें हैं। पेरू सिर्फ अपने इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि अपने खान पान के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ के लोगों को सेविचे नाम की एक खास डिश बेहद पसंद है, जिसे पेरू की नेशनल डिश का दर्जा भी मिला हुआ है। ताज़ी मछली या झींगे को नींबू के रस, प्याज, तीखी मिर्च और स्थानीय मसालों के साथ मैरिनेट करके तैयार की जाने वाली यह डिश हर रेस्टोरेंट में आसानी से मिल जाती है। चाहे आप पहाड़ों में हो या समुद्र के किनारे, सेविचे की खुशबू आपको हर जगह खींच लेती है। अगर आप सोचते हैं कि आलू सिर्फ एक आम सब्जी है, तो पेरू आपको चौंका सकता है, क्योंकि यहाँ आलू की न सिर्फ खेती की शुरुआत हुई थी, बल्कि आज भी इस देश में 3000 से अधिक किस्मों के आलू उगाए जाते हैं। रंग बिरंगे, आकार में अलग, स्वाद में अनोखे, पेरू का आलू अपने आप में एक पूरी दुनिया है। यही नहीं, कृषि और प्राकृतिक संसाधनों के क्षेत्र में भी पेरू का नाम ऊंचाई पर आता है। सोने के उत्पादन में यह देश दुनिया में 6ठे स्थान पर है, जो इसकी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्राकृतिक विविधता की बात करें तो पेरू दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में गिना जाता है। यहाँ फैला है दुनिया का सबसे बड़ा और घना जंगल अमेज़न। दक्षिण अमेरिका में जितना भी अमेज़न है, उसका 60% हिस्सा पेरू की भूमि पर स्थित है। यह जंगल एंडीज की पहाड़ियों से शुरू होकर ब्राजील की सीमा तक फैला हुआ है और इसी वजह से पेरू की जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, दुनिया में सबसे समृद्ध मानी जाती है। हजारों किस्मों के पेड़ पौधे, 1000 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां और 2000 से भी ज्यादा मछलियों की प्रजातियां पेरू को वन्य जीवन प्रेमियों के लिए एक आदर्श देश बना देती हैं। पेरू की एक और खासियत है यहाँ का शिक्षा स्तर। दक्षिण अमेरिका के कई अन्य देशों की तुलना में पेरू में शिक्षा पर खासा ध्यान दिया गया है। देश में कई बड़ी और प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज हैं और इसका असर साफ दिखता है, क्योंकि यहाँ की लगभग 95% आबादी शिक्षित है। पेरू की सुंदरता ही कुछ ऐसी है कि हर साल लगभग 35 लाख से अधिक सैलानी यहाँ घूमने आते हैं। किसी को इतिहास में दिलचस्पी होती है तो वह यहाँ आकर स्पेनिश प्रभाव, औपनिवेशिक स्थापत्य
और स्वतंत्रता संग्राम की झलक को महसूस करता है। जिनके दिल में रहस्य और अनसुलझे सवाल होते हैं, उनके लिए है नाज़का लाइंस। धरती पर खींचे गए वो विशाल चित्र जिनकी गुत्थी आज भी विज्ञान नहीं सुलझा पाया है। और जो लोग बस प्रकृति के साथ सुकून के कुछ पल बिताना चाहते हैं, उनके लिए है प्रशांत महासागर का अथाह किनारा, जहां नीले पानी की लहरें मन को छू जाती हैं। पेरू की अर्थव्यवस्था 4 मुख्य स्तंभों पर खड़ी है। सबसे पहले आता है खनन यानी माइनिंग। यह देश खनिज संपदा से भरपूर है। यहाँ से तांबा, चांदी और सोना जैसे बहुमूल्य तत्व निकाले जाते हैं। खास तौर पर तांबे का तो यहाँ इतना अधिक उत्पादन होता है कि पेरू इसे दुनिया भर में निर्यात करता है। इसी तरह सोने की खदानें भी यहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार देती हैं। दूसरा क्षेत्र है मछली पकड़ने का उद्योग। पेरू की समुद्री सीमाएं जैव विविधता से भरपूर हैं, जहाँ से तरह तरह की मछलियाँ और फिश ऑयल निर्यात किया जाता है। यह देश फिशिंग के क्षेत्र में भी दुनिया के अग्रणी देशों में गिना जाता है। तीसरा है कृषि, जो पेरू की मिट्टी की ताकत को दर्शाता है। यहाँ कॉफी, अंगूर, कॉटन और आलू की बेशुमार पैदावार होती है। आलू तो इस देश की पहचान का हिस्सा बन चुका है। आखिरकार यही वो धरती है जहाँ से दुनिया में आलू की खेती की शुरुआत हुई थी। चौथा और शायद सबसे आकर्षक क्षेत्र है पर्यटन। माचू पिचू की ऊंचाइयों से लेकर कुस्को की गलियों तक, नाज़का लाइंस की रहस्यमयी रेखाओं से लेकर अमेजन रेन फॉरेस्ट की गहराइयों तक, पेरू में हर कोना कुछ कहता है। यहाँ कुल 12 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जो इस देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संपन्नता को प्रमाणित करती हैं। पेरू वास्तव में एक ऐसा देश है जो अपने हर रूप में अद्वितीय है। यह सिर्फ एक भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति, प्रकृति और संभावनाओं का संगम है। यहाँ की भूमि में कहानियाँ हैं, हवाओं में संगीत है और लोगों में वह ऊर्जा जो किसी भी राष्ट्र को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। तो दोस्तों, ये था एक अद्भुत देश पेरू। अगर आपको हमारी मेहनत, इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।